त्वमेव विद्वान् विभाय मृत्यु आत्मानं धीरं अजरं विमानम्। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम का बहुत ही कुशलता से संचालन कर रही बहन डॉक्टर आराधना जी, हमारे बीच में उपस्थित बिहार प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी आज स्वामी गोविंदाचार्य जी, वैदिक विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर स्वामीनाथ गुप्त जी, पूज्य मातृशक्ति, उपस्थित आर्यबंधु। पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों पर विचार कर रहे थे, उसी क्रम में 7 नियमों पर विचार किया था। आज हम 8वां नियम लेंगे और वो नियम है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे भी विषय चल रहा था, आप क्या करें, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, महर्षि ने सब बता दिया है। महर्षि ने, देखिए हम कितने सौभाग्यशाली थे। कभी ऋषियों का ये देश रहा था, ब्रह्मा से लेकर और जैमिनी ऋषि जो महाभारत में व्यास ऋषि के शिष्य थे, जिन्होंने पूर्व मीमांसा ग्रंथ लिखा, वहां तक ऋषि परंपरा। और उसके बाद 5000 साल बाद महर्षि दयानंद सरस्वती आए। विडंबना ये रही कि हम लोगों ने, जिन्होंने 1-2 पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, वो ऋषि को नास्तिक कह बैठे। जब ऋषि दयानंद ने स्वयं लिखा, सनातन के ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत 3000 ऋषियों के ग्रंथों को मैं प्रमाणिक मानता हूं। देखिए उस ऋषि ने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया होगा अपने और दूसरों। हमने 1-2 पुस्तक भी नहीं पढ़ी और ऋषि को नास्तिक कह दिया, जो कि 18 घंटे परमपिता परमात्मा की समाधि लगाएगा। तो मैं कह रहा था कि अपना कितना बड़ा सौभाग्य था कि जो ऋषि परंपरा ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत चली आ रही थी, और पिछले 5000 वर्ष के पश्चात इस धरती पर एक ऋषि फिर आया एक ऋषि यहाँ पर उसी परंपरा का। अभी 200 वर्ष हुए, हम भी सौभाग्यशाली हैं। वो लोग तो और अधिक सौभाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने महर्षि के दर्शन किए थे। और आकर के उसने हम सब के लिए के दरवाजे खोल दिए। देख लिया उन्होंने कि संसार में दुख का क्या कारण है। आर्य समाज के नियम, वेदों का निचोड़ कितना कार्य किया है। आर्य समाज के नियम बनाए, नियमों में 6ठे नियम में उद्देश्य भी बता दिया। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इससे बड़ा उद्देश्य दुनिया में न तो किसी ने बना पाया है, न बना सकता है। सबसे बड़ा उद्देश्य, कुछ नहीं बचा इसमें। शारीरिक उन्नति भी हो गई, आत्मिक उन्नति भी हो गई, सामाजिक उन्नति होगी कैसे, इसके लिए आगे के 4 नियमों में बात करते हैं। 7वें नियम में उन्होंने कह दिया, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, धर्म नहीं छोड़ना, यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। यहाँ तक की चर्चा हो गई थी। अब 8वां नियम है, जिसमें वो कहते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ऋषि के शब्द इतने ऐसे शब्द हैं। मैं अभी सांसद मोहन मनीषी जी की चर्चा चल रही थी। मोहन मनीषी जी ने एक जगह लिखा है, जग गान सका अभी तक तुम गीत ऐसे गा गए, सिद्धांत स्वामी आपके जन के मन को खा गए। क्यों? तुम पे सत्य पर आधारित था, कुछ अपना था ही नहीं, सर्वमय पूर्ण सबके लिए। तो महर्षि यहाँ पर नियम बनाते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन महर्षि केवल ये भी कह सकते थे कि विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, जैसे हम लोग कहते थे खंडन मत करो, मंडनी करते चले जाओ।
ये अधूरा वक्तव्य है। महर्षि ने अच्छी तरह पहचान लिया था कि जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा संसार सुख के रास्ते पर नहीं आ सकता। याद रखना, जहां भी कष्ट है वहां उसके पीछे अज्ञान है, अविद्या है, और जहां भी प्रसन्नता है उसके पीछे विद्या है। महर्षि दयानंद के विषय में अभी चर्चा चल रही थी यही अजमेर नगरी में। उनके शरीर पर सैकड़ों घाव हो गए थे और ऋषि मुस्कुरा रहे, क्योंकि वो शरीर से बंधे हुए नहीं थे, जीवन मुक्त थे। पूछा उनसे कैसा हाल है, बोले 1 महीने के पश्चात आज आनंद का दिन आया है, आनंद में बुला रहे हैं। और उस समय जब उन्होंने प्राण छोड़े तो उनके चेहरे पर वो अद्भुत तेज और परमपिता की परमात्मा की गोद में ऐसे दौड़ करके गए हैं जैसे कोई महीनों का पिछड़ा हुआ बालक अपनी मां की गोद में जाता है। ये दृश्य देख करके गुरुदत्त विद्यार्थी आस्तिक हो गए, जो कि परमपिता परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। कारण ये है कि हम सब लोग सुखी रहना चाहते हैं। याद रखना, सुख जो है वो विद्या में है, अविद्या में नहीं है। ऋषि दयानंद इसको विद्या नहीं कहते जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसको नहीं मानते। ये एक भाग है, ये भौतिक विद्या है, एक भाग तो है ही। एक बार प्रभु सुखासीना लक्ष्मण वचन कहे सुरहीना। एक बार पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता जी बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से प्रश्न पूछ लिए कि धर्म के विषय में बताओ। तो कहते हैं धर्म कृति होते जान मोक्ष पद वेद खाना जाता है वेद कृपा में भाई सोमन भगत भगत सुखदाई गो गोचर जानक मन जाई सो सब माया जाना भाई। ये रामचंद्र जी के वचन है, गोस्वामी तुलसीदास जी का चिंतन है। गो गोचर जानक मन जाई सो सब माया जाना भाई तेकर भेद सुनो तुम दो विद्या अपर विद्या दो। वहाँ विद्या और पराविद्या की बात करते हैं। विद्या ही जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, पराविद्या ईश्वर जी और प्रकृति की विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है। तो ऋषि दयानंद जो विद्या शब्द लिखते हैं उसमें वो ये भी कह सकते थे कि विद्या का प्रचार करना चाहिए, विद्या का नाश नहीं कहते। जिस तरह से दीपक जलाया जाता है प्रकाश हो गया, अंधकार को हानि का आवश्यकता। सूरज उदय हुआ अंधेरा भागा। तो ऋषि दयानंद कह सकते थे कि केवल विद्या का प्रचार, विद्या की वृद्धि या विद्या का नाम नहीं लेते, लेकिन उन्होंने देखा कि लोगों का सर्वनाश हो रहा है सब विद्या के कारण। संसार में आज कष्टों का केवल और केवल एक ही कारण है कि अविद्या फैली हुई। लोग नास्तिक हो गए, लोगों ने ईश्वर को मानना छोड़ दिया है। एक बस रवाना हो रही थी, उसी समय एक अखबार बेचने वाला आया। उसने कहा अखबार अखबार अखबार। तो बस रवाना हो रही थी। जो बस में बैठा हुआ व्यक्ति था उसने देखा कि बस तो रवाना हो रही है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पुराना कोई ऐसा नोट या सिक्का था जो कि खोटा था, जो चल नहीं सकता था, उसको दे दिया कि वो अखबार दे दो। अखबार वाला उसका भी गुरु था, उसने पुराने दिनों का अखबार दे दिया। तो ये दुनिया में आज ये अविद्या के कारण हो रहा है, ये ईश्वर को न मानने के कारण हो रहा है। हम परमपिता परमात्मा की सत्ता को नहीं मान रहे हैं और ये दुख का कारण है। कोई ये कहे कि ये जो भौतिक विद्या स्कूलों में पढ़ाई जा रही है इसको पढ़ करके हम सुखी हो जाएंगे, नहीं। ने लिखा है कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के बनी लो मूर्ख जीती रहो रक्षक तुम्हारे हैं नहीं। तो भौतिक विद्या अब आपने देखे गांव में बहुत से लोग रहते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, बहुत से लोग सुखी मिल जाएंगे आपको।
कारण इसका ये है कि वो जीवन की उस पद्धति के विषय में उनके पास विद्या है कि कैसे हमको जीना चाहिए, वो जानते हैं क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए। उस स्तर वो विद्या है उनके पास, उस मामले में पूर्णतः सुखी हैं, लेकिन उनके पास भौतिक संसाधन नहीं है, इसलिए वो दुखी, उस स्तर पर दुखी। हम जो लोग अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं, वो पढ़ लिख करके ये जो भौतिक विद्या है ये केवल संसाधन उपलब्ध कराती है, इससे भौतिक साधन हो सकते हैं, वो भौतिक साधन कभी भी सुख नहीं दिला सकते, याद रखना। इसलिए जितने वो लोग दुखी हैं उससे ज्यादा दुखी है पैसे वाले। महर्षि दयानंद ने उदाहरण दिया एक जगह, वो कहते हैं कि जो मजदूर लोग हैं वो तो जाकर के जहाँ रात हो गई वहाँ जाकर के बैल छोड़ दिए उन्होंने, अपने गाड़ी बैल छोड़ दिए, बैलगाड़ी बैठ के आए थे, जमीन में घूमे, आसन हाथ तकिया, नींद आई, सो गए। जमीन उनका आसन है, हाथ का तकिया लगा है, नींद आई, सो गया, और यहाँ गद्दों में नींद नहीं आ रही, तो सुखी तो वही हुआ। इसका मतलब ये है कि उसको उस क्षेत्र में ज्ञान है, विद्या है उसको, और इसको ये अविद्याग्रस्त है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये मान बहुत से लोग, हम लोगों ने उनको मान लिया कि महर्षि हमारे शत्रु थे, वो तो हमारे इन चीजों का, गलत चीजों का खंडन करते थे। ईसाइयों ने, मुसलमानों ने, पौराणिकों ने महर्षि के ऊपर पत्थर फेंके। महर्षि जब जोधपुर जा रहे थे तो उस समय कहा गया था उनसे कि आप वहां मत जाओ, वहां के लोग बहुत खतरनाक हैं, और वहां जाओ, जा भी रहे हो तो आप खंडन मत करना। स्वामी जी ने वहां उस समय ऐसा उत्तर दिया था कि जहाँ कुल्हाड़ी की आवश्यकता है वहां मैं नहरना नहीं चलाता, कुल्हाड़ी से बात करता। तो ये महर्षि का चिंतन था। और कुल्हाड़ी का वार क्यों? उनकी दया थी। वो एक मुसलमान को भी, एक ईसाई को, एक हिंदू को, मानव मात्र को सुखी देखना चाहते थे, और वो देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और धोखा देकर के सोच रहे हैं हम सुखी हो गए, वो अखबार के दृष्टांत की तरह। इसलिए महर्षि अविद्या के नाश की बात करते हैं। और देखिए, ऋषि ने जो आर्य समाज के नियम बनाए, उन एक एक नियम में वेदों का, शास्त्रों का चिंतन लाकर ग्रहण दिया हुआ। और अविद्या की जब बात करते हैं, अविद्या के विषय में योग दर्शन में आया है अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातर विद्या। अविद्या की परिभाषा महर्षि पतंजलि करते हैं, अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातर विद्या। जो अनित्य पदार्थ हैं उनको हम नित्य मान रहे हैं, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान रहे हैं, अनित्य, असुचि, दुख, जो दुख है उसको सुख मान रहे हैं, और अनात्मा में आत्मा का भाव रख रहे हैं। ये है विद्या। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो अनित्य है, नाशवान है, प्रकृति से बना हुआ है। जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है, वो है परमपिता परमात्मा, ईश्वर, जीव और प्रकृति, जिसको पराविद्या कहा गया है। इसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, तेई कर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या और पराविद्या, और पराविद्या में ईश्वर, जीव और प्रकृति की बात नहीं की। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जो संसार जो अनित्य पदार्थों से मोह हो गया, ये शरीर अनित्य है, हम शरीर से मोह करते हैं। ये भवन अनित्य है, हमारे जिन मकानों में रहते हैं वो अनित्य है, संसार दिखने वाला सब अनित्य है, फिर भी धोखा दे रहे हैं। वो अखबार भी अनित्य है, सिक्का भी अनित्य है, जो कुछ भी दिख रहा है वो रहने वाला नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं किंचित् जगत्यां जगत् तेन तिक्तेन मुञ्जीता मा कदा कस्य स्वैतम्। यहाँ पर एक दृष्टांत याद आता है राजा भोज का।
जिस समय 5 वर्ष का था, उस समय उनके पिताजी ने ऐसा सोचा, वो वृद्ध हो गए थे, वो वृद्धावस्था में जो बालक हुआ उसका नाम था भोज। ये दृष्टांत मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कितना हम नित्य पदार्थों से प्रेम करते हैं और उसके कारण कितनी अविद्या फैली हुई है। तो जब वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने सोचा, मंत्रियों से सलाह की कि ये जो राज्य का जो भार है अपने छोटे भाई मुंज को दे देते हैं, क्योंकि जो बालक भोज है वो तो बहुत छोटा है, इसको यदि राज्य देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, सवाल भी नहीं पाएगा और उचित नहीं है। लोगों ने कहा ठीक है। तो इस तरह से फिर अपने छोटे भाई को राज दे करके और वो जो बालक भोज था उसको उनकी गोद में बिठा करके वो निश्चिंत हो गई। कुछ दिनों पश्चात कहते हैं कि उनकी मृत्यु भी होगी। इधर एक दिन ज्योतिषी आया और ज्योतिषी जैसे आजकल दिखाते हैं, कई लोग हाथ दिखा देते हैं, तो उस समय भोज का भी हाथ दिखाया गया। कितनी सच्चाई है या गलत है, उस समय उस ज्योतिषी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा राजा बनेगा आगे चल करके, और बना भी। तो जो मुंज जो उसके चाचा थे उनको बड़ा कष्ट हो गया कि मेरे रहते हुए ये राजा बन जाएगा तो मेरा पर रहना बेकार हो जाएगा। तो उसने ऐसा विचार किया कि किसी तरह से उसे मरवा दिया जाए। मंत्रियों से सलाह की, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों सोचते, छोटा सा बालक है, इसके पास कोई सेना नहीं है, कुछ नहीं, ये तो कुछ सोच भी नहीं सकता, वो तो बालक को आप मारोगे। और बोले ये ज्योतिषी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, जैसे कबीर ने लिखा, कर्म गति कार्य डरी मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन लगी। रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ था तो वशिष्ठ ऋषि से जन्मपत्री ने कहा दिखा करके, और कहते हैं कि उस समय देखभाल करके और ज्योतिष के अनुसार किया गया था। फिर भी जैसा कबीर ने लिखा है, कर्म गति कार्य नायक डरी मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता आरण दशरथ को वन में बिल्कुल बनी, कोट गाय ने पुण्य कर गिरगिटी और बनी। पांडव जन के आप सारथी कृपा विपद भरी, गात कवि सुनो साधु मुनि इनके रहे। ये कर्मगत कार्य नायक डरी। तो वो जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा ये जो कर्म का जो चक्कर है उसको कोई नहीं रोक पाएगा, आप व्यर्थ में इसकी हत्या करने की बात सोच रहे हैं। लेकिन मुंज ने नहीं माना, और मुंज ने जब नहीं माना तो फिर जो है जो भोज जो था वो पढ़ने गया हुआ था, वहां से बुला करके और एक साथी के साथ उसको रथ में बिठा करके उसको सारी बात बता करके कि वहां जा करके और उसकी हत्या कर देना, भेजा गया। उसने वहां जा करके, उसका भाई भी साथ में था, राजा जो बचपन का भोज था 5 साल का, उसको जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे चाचा ने योजना बनाई है। तो भोज को भी बड़ा कष्ट हुआ। तो उसने कहा, उस समय बचपन में भी इतना विद्वान था वो, तो कहते हैं कि उसने उस समय अपने कान में से थोड़ा सा खून निकाल करके और एक बरगद के पत्र पर रक्त से एक पत्र लिखा। उसकी वाणी इस तरह से थी, मानधाता समयी प्रति कृत्युगे अलंकार भूतो कथा सेतुर्यम बहुदो परिचिता काशो दस्यम क्या। बोले मानधाता जैसे राजा हो चुके हैं, मानधाता समयी प्रति कृत्युगे अलंकार भूतो कथा सेतुर्यम बहुदो परिचिता काशो दश शांतिका अन्य चापि यदिष्टर प्रकृतियावन्ति एवा भवन नैकेन विसम्मगता वसुमति मुंजस्वया यास्यति। उसने कहा मानदाता ऐसे चक्रवर्ती राजा हो चुके हैं इस धरती
धरती पर वो नहीं गई, धरती उनके साथ गई। माँ दाता सुमही पति करते हुए जो सदियों में, और महाराज दशरथ के पुत्र राजा रामचंद्र जी हुए जिन्होंने रावण को मारा, आज उनका भी पता नहीं होता। युधिष्ठिर जैसे चक्रवर्ती राजा हुए और पता नहीं कितने राजा हो चुके हैं। तो वो लिखता है कि मुझे लगता है कि धरती इनके किसी के साथ तो गई नहीं, हमारे चाचा मुंज के साथ जुड़ जाएगी। और वो पत्र लेकर के फिर आया है और फिर चाचा को पश्चाताप हुआ है। उधर वो भोज जो था उसको उस पर उसके भाई के कहने से दया आ गई थी तो उसको बचा लिया था, छिपा दिया था, बाद में प्रकट किया गया। फिर वो भोज कितना बड़ा राजा हुआ हम जानते हैं। हमारे देश का यश फैला जिसके कारण, जिसने घोषणा कर रखी थी कि हमारे पूरे राज्य में विद्वानों के अलावा पूरे शहर में कोई होना नहीं चाहिए। ऐसा भी कोई घर हो, ऐसा कोई घर हो जिसमें कोई मूर्ख रहता हो और विद्वान आ जाए तो पहले विद्वान को वहां पर जगह मिलनी चाहिए। कहते हैं एक बार एक विद्वान वहां पर आया था, तो विद्वान जब वहां पर आया तो राजा भोज ने कहा कि चलो देख लो कहीं पर जगह खाली हो। तो जब घूम के देखा गया तो पूरे शहर में विद्वान विद्युत मंडली भरी हुई थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक जुलाहा मिला, उसको पकड़ के लाया गया राजा भोज के पास। तो उस जुलाहे ने भी कुछ कविता बना करके बोली थी और बोला कि मैं जुलाहा हूँ, कविता कर लेता हूँ। यदि मैं जुलाहे का काम छोड़ दूँ तो कविता अच्छी कर सकता हूँ, और यदि कविता छोड़ दूँ तो जुलाई का काम मैं कर ही रहा हूँ। आप भगवान बताइए मैं जुलाई का काम करूँ या कविता रचूँ, बोलो क्या करूँ। तो कहते हैं उस समय भोज ने उसको लाखों रुपए का इनाम दिया, उसमें रहने की व्यवस्था कराई थी। ऐसे थे भोज जो। तो मैं बता रहा था कि जो संसार अनित्य है, महर्षि पतंजलि कहते हैं अनित्य शुचि दुखरात नित्य शुचि सुभात मुख्यातर विद्या। जो संसार अनित्य है उसको हमने नित्य मान लिया। सारे झगड़े इसी बात के लिए, झगड़ों का मूल कारण है अनित्य को नित्य मानना। ये ऐसा व्यक्ति सोचता है कि शरीर बना रहेगा, हम बने रहेंगे। महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र के संवाद में आया है, और वो एक से दूसरे संवाद में भी आया है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने कहा संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग रोज जा रहे हैं, जाते हुए को देखकर व्यक्ति सोच रहा मैं कभी जाऊंगा नहीं। कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है अविद्या। अविद्या का पहला लक्षण। ऋषि दयानंद कहते हैं जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा संसार का कल्याण नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। समय हो गया है, आगे की बात अगले व्याख्यान में रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।